ज्ञान और प्रेम। एक बार ज्ञानी और प्रेमी दोनों भगवान के पास गए। दोनों ने कहा, प्रभु आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं, ज्ञानी से या प्रेमी से? भगवान ने कहा, ज्ञानी जो है ये मेरा बड़ा बेटा है। ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। तो प्रेमी को लगा, लो बड़ा बेटा कह दिया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, जाने लगा। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? बोले, अब बचा ही क्या? भगवान बोले, ज्ञानी बड़ा बेटा है और प्रेमी छोटा बेटा है। अरे प्रभु, आपने प्रेमियों को छोटा बना दिया। भगवान बोले, बेटा छोटा नहीं बनाया, माँ बाप को बड़े बेटे ज्यादा प्रिय नहीं होते, माँ बाप को तो छोटे बच्चे ज्यादा प्रिय होते हैं। ज्ञानी तो मेरा बड़ा बेटा है और प्रेमी मेरा छोटा बेटा है। बड़े बच्चे, बैल बड़ा हो जाता है तो भूसा खाता है और बछड़े छोटे होते हैं तो दूध पीते हैं। बड़े बछड़े, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े पय मतलब दूध पिए और बड़े हों भूस खाएं, भूसा खाते हैं। तो बड़ा बनने से बड़ा नुकसान है और छोटे बनने से बड़े फायदे। इसलिए हमेशा छोटे बन के रहिएगा। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के, राम जी के पास गए तो छोटे बन के। जी सीधा अर्थ है कि जिस दिन बड़े बन जाओगे भगवान अपने से दूर कर देंगे और छोटे बने रहोगे तो जैसे माँ बच्चे को गोद में लिए रहती है ऐसे छोटे बच्चे को भगवान गोद में लिए रहेंगे। और छोटा कौन? बोले, भक्त बन जाओ, भगवान से प्रेम कर लो। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रेम। प्रेम ही भक्ति है। बिना प्रेम के सब बेकार है। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान से? कितना प्रेम करते हैं बताओ? इतना 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 सारा कितना प्रेम करते हैं? बोलो मैया जी, आप कितना प्रेम करती हो? बहुत। चलो देख लेते हैं। आज आप बिल्कुल सच ही बताइएगा, वैसे भी आप सच ही बोलते हैं। जितना प्रेम मैं आपके प्रेम को देखना चाहता हूं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? यदि करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं आपको और आपके इस प्रेम को, और यदि नहीं करते तो प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिएगा। जब तक प्रेम बेटे की तरह, जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जैसे व्यापारी अपने व्यापार से प्रेम करता है, जैसे किसान अपने खेत से प्रेम करता है, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जहां है वो उससे प्रेम करता है, जितना प्रेम हम संसार के लोगों से या संसार की वस्तुओं से करते हैं, इतना प्रेम जिस दिन भगवान से कर लेंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि हम जितना प्रेम अपनी संतान से करते हैं उसका आधा का आधा 25% भी भगवान से कर नहीं पाते। रियल यही है, सच्चाई यही है। और हम बात कर लेते हैं कि हाँ हम बहुत प्रेम करते हैं। 10वीं क्लास को पास करने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट में 33 नंबर तो चाहिए, 33 नंबर चाहिए। यदि 31 नंबर हैं तो भी आप पास नहीं होंगे। कम से कम 33 ऊपर जितने हो सब चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार भगवान से इतना प्रेम तो हो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं। 33 से कम होंगे तो भी काम नहीं बनेगा। अभी हम लोग कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कितने नंबर आएंगे उस प्रेम में? अभी हम लोग कितना याद करते हैं भगवान को, कितनी आवश्यकता है हमें भगवान की। जब कुछ मुसीबत आती है तो भगवान के पास चले जाते हैं, मांग लेते हैं, हे भगवान ये दे दो, हम आए हैं। हम जब भी जाते हैं ना भिखमंगे बनकर, भिखारी बनकर जाते हैं। मत जाया करो भिखारी बनकर,
कभी बिहारी जी का दर्शन मांगने के लिए नहीं, कभी बिहारी जी का हालचाल पूछने जाया करो। प्रभु आज हम आपका हालचाल पूछने आए हैं, भगवान कैसे हैं आप, आपका दर्शन करने आए, कोई चाहत लेकर नहीं आए। और याद रखना मेरी माँ, जब आप भगवान से प्रेम करोगी तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, ये भगवान है, इनको सुनाई सब पड़ता है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं तब आप सुन रहे हैं, ये भगवान है, आप सोच क्या रहे हैं ये भी इनको पता है। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना पाँव के चलते हैं, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना ये आपका जो दिल पंपिंग कर रहा धड़क रहा है ना, उसकी धड़कन की आवाज सुन रहे हैं। आप जहां बैठे हैं इस बिछात के नीचे चींटियां यदि होंगी तो चींटियां चल रही होंगी, तो उन चींटियों के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे और घुंघरू यदि बजेगी चींटी के पाँव की तो वो भी इनके कानों में सुनाई पड़ जाएगा। ऐसे हैं ये, इनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कभी नहीं कहता कि माँ मुझे दूध पिला दो। 8 महीने का बच्चा क्या माँ से कहता है कि भूख लगी है दूध पिलाओ? जैसे बच्चा कभी नहीं कहता कि दूध पिला दो, माँ समझ जाती है कि कब से दवाई चाहिए, कब दूध चाहिए, कब से कपड़े चाहिए। बस उसी प्रकार जैसे माँ बेटे की हर बात समझ जाती है, उसी प्रकार जब सच्चा प्रेम होता है भक्त का तो भगवान भी भक्त की हर बात समझ जाते हैं, कहना कुछ नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। देंगे ना ये, तुम विश्वास तो करो, प्रेम तो करो। जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो इतना इनसे कर लो, ये भी तो तुम्हारी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे कहते बस हैं हम लोग, मानते नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ज्ञान आप सबके पास बराबर है, ज्ञान की किसी को कमी नहीं है, पर वो ज्ञान जो है हमारे पास ऑलरेडी उसे चरितार्थ करना है, चरित्र में लाना है, स्वभाव में उतारना है। ये भगवान नहीं है, ये हम सबकी माँ है, पिता है। इनसे अधिकार से कहा करो कि आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे बंधु, आप हमारे मित्र हो, सब कुछ आप हो। हम अपना दुख भी तुमसे कहेंगे, सुख भी तुमसे कहेंगे, और तुम्हारे सिवा है कौन जिससे हम कुछ कहें। इसलिए ये अधिकार मेरी माँ, अधिकार देना पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तब गोपियों की हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकालने के बाद मछली की हालत होती है। सारी गोपियां बस कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। एक ही नाम था अधर पर, केवल कृष्ण। कब आओगे, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे। सारी गोपियां रो रही थीं। जैसे गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, आज वो गाय भी, नाम था गंगी, वो गाय भी रो रही थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, सबको रुलाता था। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर गए हैं। जरा विचार करके देखिए कि उन गोपियों का कितना प्रेम रहा होगा कृष्ण के प्रति। मां यशोदा बस जिस पालने में श्याम सुंदर सोया करते थे उसी पालने को बस वो देखा करती थी। कभी उठकर जाती उस पालने की तरफ और उस पालने को झुलाने लगती, हिलाने लगती, धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा, आज तुझे जागना नहीं है, आज तुझे अपनी माँ का दूध नहीं पीना। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, कितना खेलेगा, आज तुझे सोना नहीं है। पागलों की तरह व्यवहार माता यशोदा करती। केवल कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा किया करती, कोई बात नहीं थी गोपियों के पास। वृंदावन की चर्चा जब श्याम सुंदर सुनते कि गोपियां रो रही हैं, मां यशोदा ने अपने बाल नहीं सुलझाए उस दिन से जिस दिन से कृष्ण गए हैं।
माँ यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से कृष्ण गए हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। यशोदा माँ तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी। तब नंद बाबा जाकर कहते हैं यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी। तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ। हम मर जाएंगी क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो? इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा। इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर माँ यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है। कल को कृष्ण आया, बोला माँ मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा माँ का ही दूध पिया करते थे, केवल माँ का दूध पीते थे। मक्खन खाते थे तो केवल माँ के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली पुत्र क्या हुआ? तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा माँ भोजन में सब दिया करो, मक्खन न परोसा करो। क्यों? मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ? आपको क्या कष्ट है? भगवान बोले उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं? तब उद्धव ने कहा आप क्यों रोते हैं? तब कृष्ण ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उद्धव ने कहा ना भगवान मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा उद्धव जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है, ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, क्या काम करना है? तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें,
एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा, जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घनश्याम से उद्धव ने, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले, भगवान ने रथ दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया। बोले मेरा पीतांबर ओढ़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से, गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं। और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ, जरा देखिएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया कांटों में वृंदावन में। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कांटो, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव, ये प्रेम की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, ये तो प्रेमियों की नगरी है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। अब बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, आओ ये बताओ मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण कहाँ हैं, उनका हाल तो बताओ कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी, वहां की वो लता पता भी रो रही थी, जिन पर कभी श्याम सुंदर जिनकी छांव में कभी खड़े हो जाया करते थे। वो वियोग उनको भी था। सारी लता पता यमुना की धारा बुला रही है, भौरा गुंजार करता हुआ मानो कह रहा, मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ। उद्धव को समझ नहीं आया, मैं किससे मिलूं, पहले किससे बात करूं। तभी उद्धव जी ने किसी बच्चे को देखा, तो भैया सुनो,
ये बताओ ये माता यशोदा का घर कौन सा है? उद्धव जी जैसे ही माता यशोदा के घर का पता पूछते हैं, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा और रोकर बोला, तुम कौन हो? बोले, मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा। वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, कोई डांट दिया, आप रोते क्यों हो? वो छोटा सा बालक बोला कि हमें तो लगा कि कृष्ण आएंगे, पर वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया। आखिर हमने कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए? उद्धव जी ने कहा, भैया ये तो बताओ, ये यशोदा माता रहती कहाँ है? उस बालक ने कहा, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से माता यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे? बोले, ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है, वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है? बोले, ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा ने, गोपियों ने, गायों ने, भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थीं और 9 लाख गैयों से कृष्ण प्यार करते थे। वो सारी गैया रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी सी बन गई और इसके तट पर किनारे किनारे चले जाओ, आज भी वृंदावन का पानी खारा है, केवल इसलिए कि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियों के आंसू इतने गिरे, इतने गिरे, इतना रोई गोपियां 100 वर्षों तक कि आज तक 5,500 साल बाद भी कोई खोदे तो वहां का पानी खारा निकलता है। ये प्रेम का प्रतीक है। उद्धव जी माता यशोदा के पास गए, द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया। जैसी मैया कहा तो मैया तो कृष्ण कहा करते थे। मैया दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कृष्ण आ गया। हाँ, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण आकर के उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया। तब उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। माँ यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा। बेटा बताओ तुम कैसे आए? तब उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं, वो आपको बहुत याद करते हैं। माँ यशोदा बोली, यदि याद करता होता तो आ नहीं जाता? याद नहीं करता इसलिए तो नहीं आया। उद्धव जी बोले, माँ बात ऐसी नहीं है, वो नित्य आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते रोते हैं, बस अपनी माँ माँ याद करते रहते हैं आपको। तो फिर आए क्यों नहीं उद्धव? तब श्याम सुंदर की मजबूरी उद्धव जी ने कह सुनाई कि माँ कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं। यदि कृष्ण आना जाना रखेंगे वृंदावन में तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, फिर वो आप पर अटैक करेगा, गोपियों पर अटैक करेगा। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कहा तो था, आए नहीं, इसलिए नहीं आए। उद्धव जी कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो आया क्यों नहीं? क्या झूठ बोलने लगा है कृष्ण? उद्धव ने कहा, मां कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो आप सब प्राण त्याग देते। तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा पूरी रात कृष्ण की चर्चा करती रहीं, उद्धव से हाथ जोड़कर कहती रहीं, बेटा उद्धव जाकर के एक बार मेरे कृष्ण से कह दो कि एक बार वो अपनी माँ के लिए नहीं, देख ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गाय है जिसके थन से दूध श्याम सुंदर खुद पिया करते थे मुंह लगा करके। जब से गए हैं ना, इस गंगी गाय ने ना चारा खाया है ना पानी पिया है, बस इसकी आंखों से देख उद्धव ये झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे अपने आप को, ये कैसे समझाए, इसे कौन समझाए? एक बार कह देना उस कृष्ण से कि वो अपनी गाय से मिलने तो कम से कम आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को तो देख ले, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी
माँ समझा रहे हैं, उद्धव जी माँ को समझा रहे हैं, माँ वो भगवान है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। माँ ना माता वो भगवान है, ना उनकी कोई माता है, ना उनका कोई पिता है, वो भगवान है माँ। ना कोई पत्नी है उनकी, ना कोई पुत्र है उनका, भगवान तो भगवान है। ना वो किसी के पुत्र बनते, ना किसी के कुछ बनते, वो भगवान है। माँ सर्वव्यापी है। माँ यशोदा ने कहा, उद्धव तू मुझे ज्ञान पढ़ाने आया है। अच्छा एक बात बता, किसी प्यासे को प्यास लगी है, वो कहे कि हमें पानी पिलाओ, और तुम कह दो कि भाई पानी क्या मांगता है, आकाश में पानी, पाताल में पानी, शरीर पानी से बना है, 5 तत्वों में एक तत्व पानी है, तो क्या पानी किसी ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? अरे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, प्यासे को सिर्फ गिलास भर पानी चाहिए। उसी प्रकार उद्धव तू मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दे, केवल मुझे कृष्ण से मिला दे बस। मैं माँ हूं और मैं बेटे का ज्ञान सुनना नहीं चाहती, मुझे बेटे से मिलना है। उद्धव जी को समझ नहीं आया कि इस बात पर मैं कौन सी बात कहूं। याद रखना, ज्ञानी जो होता है वो प्रेमी के सामने हार जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या भेद है? बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी माँ को, बंदरिया को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाएगी बंदरिया तो माँ कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है। और बच्चे ने माँ को पकड़ा है और कल को पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं बिल्ली के बच्चे की। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तो बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, हमेशा बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है और लेकर के भागती है। याद रखिएगा, जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को माँ ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है। एक बच्चा वो है जिसने माँ को पकड़ा है और एक बच्चा वो है जिसे माँ ने पकड़ा है। कौन सा सुरक्षित है? जिस बच्चे ने माँ को पकड़ा है वो बच्चा कभी भी माँ का हाथ छोड़ सकता है, पर जिसे माँ ने पकड़ा हो माँ बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस इसी प्रकार भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना। भगवान कहें कि मेरा हाथ पकड़ लो तो भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना, क्योंकि आज मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कल को अहंकार आ गया तो हाथ छूट सकता है। इसलिए नाथ मैं क्या पकड़ूं आपका हाथ, मेरा हाथ ये रहा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ सकता हूं आपका हाथ। इसलिए ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग वो है जब बच्चा माँ को पकड़ता है और प्रेम मार्ग वो है जब माँ बच्चे को पकड़ती है। तो ज्ञानी बनने से नुकसान हो सकता है जबकि प्रेमी बनने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी गोपियों के पास आए। अब सारी गोपियां आपस में उद्धव जी माँ से बात करके माँ को समझाकर माँ ने उद्धव को समझाया और भगवान उद्धव जी गोपियों के समक्ष आए। सारी गोपियां आपस में रो रही थी, बात कर रही थी। सुनो,
कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, खड़े हो गए, देखा तो गोपियां बात कर रही थीं। श्री राधा रानी दीवारों में कृष्ण का चित्र बना रही थीं। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? गोपियों ने कहा यही तो हमारे कृष्ण हैं जिनसे हम प्रेम करती हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब यही तुम्हारे कृष्ण हैं तो इसके हाथ तो बने हैं, आंख तो बनी है, पेट तो बना है, पर इसके पांव नहीं बने, तो क्या कृष्ण लंगड़ा है? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर ही सहारा है, और कहीं हमने इसके पांव बना दिए और कहीं ये भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हम इसके पांव भी नहीं बनाते ताकि हमें ये छोड़कर ना चली जाए। ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव है। उद्धव जी खड़े हैं, सारी वार्ता सुन रहे हैं। तभी गोपियां रोने लग गईं। एक सखी बोली, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी बोली, अब मैं मर रही हूं, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, अब मुझे मर जाने दो। तो दूसरी बोली, अभी थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, भगवान कह के गए हैं तो आएंगे जरूर, आशा रख पगली आएंगे। उद्धव जी कुछ जवाब दे नहीं पाए। गोपियां कहती हैं कि उद्धव बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या भेजा है। तब उद्धव ने चिट्ठी निकाली, पकड़ा दी, ये कृष्ण का प्रेम पत्र है, पढ़कर देखो। गोपियों ने उस चिट्ठी को पकड़ी और एक सखी अभी खोल ही रही थी कि दूसरी ने छीन लिया, तो वो दो टुकड़े हो गई। तीसरी ने फिर छीना तो चौथी ने माथे से लगाया, उस चिट्ठी को चूमा, हृदय से लगाया, तब तक पांचवी ने छीन लिया। पांचवी माथे से लगा रही थी, छठवीं ने छीन लिया। देखते देखते उस एक चिट्ठी के 50 टुकड़े हो गए। उद्धव ने कहा, वाहरी गोपियों, तुमने चिट्ठी पढ़ी तो है नहीं, बस चूम चूम करके उसे माथे से लगा रही हो। अरे कम से कम पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है। तब 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 गोपियों ने कहा, उद्धव, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है। हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, हमें पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उद्धव ने कहा, जब तुम्हें पता है तो रोती क्यों हो। गोपियों ने कहा, उद्धव, लोभी व्यक्ति को धन पाकर जितना सुख मिलता है ना, कामी पुरुष को स्त्री पाकर जितना सुख मिलता है ना, उतना ही भक्त को भगवान की याद में रोने से सुख मिलता है। हमारे इस सुख का अधिकार तो कम से कम ना छीनो, हमें रोने दो। तुम नहीं जानते उद्धव। जब गोपियों ने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान का गोपियों ने जवाब क्या दिया। गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा ये मत वाला श्याम। इस तन में
अब योग का इस तन में, अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। उद्धव तुम कहते हो आंख बंद करो तो कृष्ण का दर्शन होगा, अरे तुम्हें बंद आंखों में दिखता होगा, हमें तो खुली आंखों में ही हमारा कृष्ण दिखता है, तो आंखें बंद क्यों करें। तन मन जीवन श्याम का, तन भी श्याम, मन भी श्याम और जीवन भी श्याम। तुमने तो केवल 4 बातें ज्ञान की पढ़ ली हैं, तुमने जो पढ़ रखा है उसे हमने चरित्र में उतार रखा है। ज्ञानी का ज्ञान केवल ज्ञानी का ज्ञान केवल बताने के लिए होता है, पर हम तो बताने वालों नहीं हैं। जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसे हमने चरित्र में उतार रखा है, चरितार्थ कर रखा है।